2,000 years later. Hey guys, so welcome back to my YouTube channel. Hey, this is me Charvi and today I'm back with another vlog. और आज का ब्लॉग होने वाला है 2 days बिफोर माई एग्ज़ाम। तो 2 दिन बाद मेरे 4th यूनिट टेस्ट शुरू हो जाएंगे एंड अब मेरे पास है 2 दिन है जितना भी सिलेबस मुझसे कवर हो सकता है उन्हें करने के लिए, क्योंकि अब क्या है 2 दिन की हमारे स्कूल से छुट्टी है और उसके बाद डायरेक्ट तीसरे दिन पे हमें एग्ज़ाम देने जाना है। तो ये 2 दिन का मेरे पास अच्छा खासा टाइम है प्रिपेयर करने के लिए एंड इसे यूटिलाइज़ करने के लिए। और अभी मैं अपना जो भी पढ़ाई का काम करने से पहले अपना काम करती हूँ, अब मतलब अपनी टू डू लिस्ट बनाना है तो मैं भी वही बना रही हूँ। एंड इवनिंग में मेरे को सारे जितने भी काम करने हैं मैंने सब इसमें नोट डाउन कर लिए हैं एंड इन सारे कामों को आज मेरे को करना ही है, क्योंकि बाकी के 2 दिनों में मेरे को बाकी के सिलेबस को कवर करना है। तो आज जितना मुझसे अपना फिज़िक्स और इंग्लिश में हो सकेगा उनको मैं करूँगी एंड या तो सबसे पहले मैं अपना फिज़िक्स का चैप्टर वर्क एंड एनर्जी लेकर बैठ गई थी। इसको मेरे को पूरे चैप्टर को याद करना था और ये चैप्टर बहुत इजी है, छोटा भी है बट इसमें छोटी-छोटी चीज़ें बहुत सारी है, बट इंटरेस्टिंग काफ़ी है और वैसे भी मेरे को फिज़िक्स बहुत पसंद है। तो मैं तुम लोगों को बताती हूँ मेरा 4th यूनिट का जो टाइम टेबल है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है बट फिर भी बताती हूँ, जिससे कि जिन लोगों को ऐसा है कि ये इसका टाइम टेबल क्या है, कब से मेरे पेपर शुरू होंगे। तो अब मैं बताती हूँ तुम लोगों को। तो मेरा जो 4th यूनिट का पहला पेपर होगा वो होगा एसएसटी, देन मेरा हिंदी इंग्लिश, सेम डे पे हिंदी इंग्लिश होगा और फिर मेरा मैथ्स साइंस एंड देन संस्कृत लास्ट में। सो ये सारा मेरा 4th यूनिट का टाइम टेबल है। और जो मैंने बताया था पहले कि मेरा वोकल मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट जो हमें इंस्ट्रूमेंट्स या फिर कुछ भी हमें डांस वगैरह में से सेलेक्ट करना होता है, तो उसमें उसका प्रैक्टिकल होगा 11 को और कंप्यूटर का 12 को। तो जो हम लोगों का वोकल का प्रैक्टिकल था मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट का, तो वो 11 को ना हो गया, हमारा आज 2 तारीख को ही हो गया, 2 फरवरी को। क्योंकि मैम मतलब हम लोग की क्लास थी तो रीज़न तो मेरे को नहीं पता, बस मैम ने हमें बोल दिया कि बेटा 11 को नहीं होगा, 2 तारीख को सबका प्रैक्टिकल हो जाएगा वोकल वाले का। और अब मेरा जो कंप्यूटर का होगा वो सब अब 12 तारीख को है, जिससे कि ये अच्छी बात है एक तरह से, प्लस पॉइंट ये हम लोगों के लिए, क्योंकि हमें मतलब कंप्यूटर में सिलेबस ज़्यादा है तो हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए था और हमें 2 दिन का टाइम मिल गया, एक दिन के टाइम के बजाय। और एक दिन में भी हमें 12 बजे के बाद टाइम मिलता, तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग को अच्छा खासा टाइम मिल गया कंप्यूटर के लिए। तो गाइस मैं तुम लोग को एक बहुत हेल्पफुल चीज़ बताती हूँ, जो लोग मेरी तरह पहली बार बोर्ड देने वाले हैं उन्हें ये मतलब अगर क्वेश्चन पेपर चाहिए, क्वेश्चन पेपर मतलब सैम्पल पेपर टाइप के, उन्हें प्रैक्टिस करने के लिए, तो जो मैं बुक यूज़ ले रही हूँ मैं तुम लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, जिससे कि तुम लोगों की बहुत हेल्प हो। तो मेरी बोर्ड्स के प्रिपरेशन के लिए मैं यूज़ ले रही हूँ ये ओसवाल बुक्स, जो कि सैम्पल पेपर बुक है एंड इसके अंदर हमें टोटल 4 सब्जेक्ट मिल जाते हैं, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स एंड सोशल साइंस। और इस बुक के अंदर जो हमें सैम्पल क्वेश्चंस वगैरह मिलते हैं वो एज अ मतलब फॉर्मेट के उसमें मिलते हैं, हमें 3-4 सैम्पल पेपर्स मिलते हैं एक सब्जेक्ट के। इसके अंदर भी हमें सेक्शंस मिल जाते हैं जिसमें हमें लिटरेचर, ग्रामर और जो हमारी नॉर्मल बुक बेस्ड क्वेश्चन है वो सब मिल जाते हैं। और इसमें जो हमारा सेल्फ असेसमेंट होता है उसमें हमें सारे क्वेश्चंस खुद से करने होते हैं, बाकी जो सैम्पल क्वेश्चन होते हैं उसके हमें आंसर जो है इस सब्जेक्ट के एंड पे मिल जाते हैं, बट हमें सेल्फ असेसमेंट में आंसर्स नहीं मिलते हैं, हमें वो पूरी तरह खुद से करना होता है। और ऐसे ही हमें दूसरे सब्जेक्ट्स में भी सेम फॉर्मेट में क्वेश्चंस वगैरह मिलते हैं। साइंस में हमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब अलग अलग मिलते हैं और सेल्फ असेसमेंट भी मिलता है सारे सब्जेक्टों में, जो कि हमें खुद से करना होता है और सैम्पल क्वेश्चंस के आंसर हमें एंड में मिल जाते हैं। और अगर तुम लोग भी मेरी तरह पहली बार बोर्ड्स दे रहे हो तो ये बुक बहुत हेल्प करेगी एज अ फॉर्मेट जानने के लिए, कैसे क्या हमें फॉर्मेट मिलते हैं। और मैथ्स में भी हमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस नहीं देते हैं, बस हमें जो नॉर्मल रैंडमली बोर्ड्स में आते हैं, नॉर्मल फाइनल एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चंस, वैसे देते हैं। और उसके साथ में हमें टाइम दे रखा होता है ऊपर, अगर हम चाहें तो टाइम लिमिट के साथ में कर सकते हैं या फिर बिना टाइम लिमिट के, और मार्क्स भी उसके साथ में हमें दे रखे होते हैं कि इतने मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है। और इसके सोशल साइंस में जो ज्योग्राफी वाला सेक्शन है उसमें मेरे को सबसे अच्छी चीज़ जो लगी है वो है इसमें हमें मैप बेस्ड क्वेश्चंस दिए हैं, हिस्ट्री में भी हमें मैप बेस्ड क्वेश्चंस दिए हैं। जो सबसे अच्छा मेरे को प्लस पॉइंट लगा है इस वाले मतलब सोशल साइंस वाले सेक्शन में। और मेरे को मैप बेस्ड क्वेश्चन चाहिए थे और इसमें वो मतलब वाले क्वेश्चंस हैं जो मेरी बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि मैप बेस्ड क्वेश्चंस मेरे को चाहिए थे कि हाँ बोर्ड्स में कैसे आएंगे तो मेरे को पता चल जाए। और अगर तुम लोग को ये बुक खरीदनी है तो यू कैन यूज़ माई कूपन कोड 4V10, और ये
कूपन कोड सिर्फ ओसवाल की मेन वेबसाइट पर ही काम करेगा। अमेज़ॉन से भी ख़रीद सकते हो, उसकी भी लिंक दे दूँगी, बट कूपन कोड सिर्फ वेबसाइट पर ही काम करेगा। उसकी लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो इफ़ यू वांट टू बाय दिस, सो गो एंड चेक इट आउट फॉर योरसेल्फ। सो या गाइस, लगभग मेरे 5 बजे ये सारा काम कंप्लीट हो गया है एंड नाउ मेरा बस ये 2 डायग्राम मेरे को याद करने रह रहे हैं। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला मेरे को याद करना है। ये मेरे 1.5 पेज का टॉपिक है, ये मेरे को याद करना रह रहा है। बाकी सब मैंने याद कर लिया, जितने भी नोट्स एंड ऑल थे। नोट्स में मतलब डेरिवेशन तो 1-2 ही थी, बाकी सब मैंने याद कर लिया जो भी चीज़ें थी। डेरिवेशन भी जो भी थी सारी मैंने याद कर ली हैं, सब चीज़ें। और अब बस मेरे को ये अपने डायग्राम वगैरह याद करने रह रहे हैं, ये मैं बाद में कर लूँगी क्योंकि इनमें क्या एक्सप्लेन भी करना है, तो वो मैं बाद में करूँगी। सो यार मैं अभी यही कर रही हूँ एंड अब मैं ब्रेक लूँगी क्योंकि मैं ऑलरेडी 1 घंटे से पढ़ रही हूँ, तो ऑलमोस्ट 1 घंटे से पढ़ रही हूँ, तो अब मैं ब्रेक लूँगी एंड उसके बाद देखेंगे क्या करना है। सो या और फिर ब्रेक लेने के बाद मैं बैठ गई अपना हिंदी का काम लेके, जो मेरे को मैंने बता रखा है कि हमें एक एक्स्ट्रा बुक होती है जो हमें खुद से रीड करनी होती है, पर उनमें से हमें 2 चैप्टर मिलते हैं और उनमें से एक चैप्टर हमें टीचर क्लास में करवाता है और एक हमें एकदम पूरी तरह खुद से करना होता है। तो उनमें से आज सर ने एक चैप्टर, मतलब उसमें से जो छोटा वाला चैप्टर था वो सर ने करवाया, क्योंकि जो दूसरा चैप्टर है वो मतलब ईज़ी सा है, तो वो हो जाएगा हमसे। और दूसरा वाला जो अभी करवाया सर ने वो थोड़ा मुश्किल है, तो हमें आज सर ने वो करवाया। उसका सर ने हमें मूल शब्द, मतलब मूल व्याख्या लिखवाई और उसकी सारांश वगैरह सब कुछ हमें लिखवाया। पूरे 1.5 पेज का था ये, काफ़ी बड़ा था। और उस टाइम पे क्लास में मैंने लिखा नहीं क्योंकि सर जल्दी जल्दी बोल रहे थे, लास्ट के 15 मिनट में हमें लिखना था, तो इसलिए मैंने रफ़ कॉपी में लिखा था और अभी मैं उसे फिगर आउट कर रही हूँ। और साथ साथ में मैं थोड़ी अपनी नमकीन भी खा रही थी एज़ अ इवनिंग स्नैक, और साथ में अपना काम भी कर रही थी। Don't stay away for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. और हिंदी में आज हम लोग का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया और क्वेश्चंस, हमारा जो पिछले साल का क्वेश्चन था वो भी सर ने करवा दिया, उसका क्वेश्चन पेपर। और हमारे जो भी रिवीजन वगैरह था सब कुछ हो चुका है। अब बस हमारे एग्ज़ाम्स होंगे एंड देन हमारा फाइनल का कोर्स शुरू होगा। और अभी भी मैंने फ़ाइनल की तैयारी शुरू नहीं करी है, अब ये पेपर कंप्लीट हो एंड उसके बाद मैं शुरू करूँ। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड इट एंड इफ़ यू डिड, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब to my channel for such more vlogs। and मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।